Hello dear students, good morning, and we will talk about the poem The Barber's Comb. नाई का कंगा नामक कविता है. Its writer is Devesh Rao Both. This poem has been taken from the book A Poor Canal and Other Poems. छोटी कविता है. देवेश ने अपने कटिंग का अनुभव बताया है कि किस प्रकार बाल कटवाने जाते हैं तो कंगा, कैंची, नाई और उनके साथ कैसा व्यवहार बर्ताव और अच्छा लगता है, वो अनुभव बताया है. एक छोटी सी घटना है. घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन घटना को शब्दों में पिरोना एक महत्वपूर्ण बात है जो हर किसी से नहीं बनता. तो देखते हैं कि नाई का कंगा क्या करता है. ये कविता का शीर्षक है वंस इन 4 weeks or 6 आई गो टू हिज प्लेस. 4 या 6 हफ्ते में मैं बाल कटाने जाता हूँ. फॉर माई हेयर टू सेट एंड फिक्स. कभी बाल कटवाते हैं, कभी सेट कराने जाते हैं. टेक्स द सीजर्स एंड कॉम्ब. नाई या बार्बर अपनी कैंची और कंगा हाथ में लेता है. इन हिज हैंड एंड स्टार्ट्स देयर रेस. और कंगा और कैंची की रेस शुरू हो जाती है. पर्सोनिफिकेशन अलंकार है. जिस प्रकार इंसान रेस शुरू करता है, यहाँ कैंची और कंगा रेस शुरू करते हैं. तो जब कंगा और कैंची की रेस शुरू हो जाती है तो वो नाई हमें क्या कर देता है, मुझे क्या करता है, आस्क मी टू बी सिटिंग टॉम. कहता है इस तरह बैठे रहो जैसे एक टॉम्ब होता है, एक मूर्ति की तरह, एक मस्जिद मकबरे की तरह बैठ जाओ शांति से. वॉक्स दी सीजर्स. कैंची चलती है. दी कॉम्ब अंडरनीथ. तो उसके नीचे कंगा चलता है, फिर कैंची चलती है. बाल संभालते जाते हैं बार्बर. कट्स द हेयर. बालों को काटता है. रिमेन्स द बेस. और बाल छोटे हो जाते हैं तो छोटा बेस बना रहता है बालों का. लव दैट साउंड लाइक नॉशिंग ऑफ टीथ. मुझे वो साउंड जो आती है उस कैंची और बाल कटने की, वो बहुत ही अच्छी लगती है, मधुर मनोहारी लगती है. ऐसे जैसे दांत पीसने की आवाज़ आती है, दांतों की किरकिटाहट होती है ना, ठीक उसी तरह से इनकी भी आवाज़ में एक अलग आनंद की अनुभूति होती है. हिज वेपन्स साउंड अर्जेस मी टू स्लीप. और उनकी जो आवाज़ें रहती हैं, साउंड रहती हैं, टूल्स की. वेपन्स मीन्स वैसे हथियार होता है. यहाँ जो बार्बर के हथियार हैं वो है नाई, कैंची और कंगा. इनको टूल्स भी कह सकते हैं. इनकी आवाज़ साउंड अर्ज मी टू स्लीप. अनायास मुझे स्लीप करने के लिए अर्ज करती है. सो जाओ बेटा, सो जाओ. और अनायास क्या, ये सभी के साथ होता है. जब भी कटिंग कराने जाते हैं तो सिर में मानसिकता में इतनी रिलैक्सेशन मिलती है कि माइंड इतना शांत हो जाता है कि नींद आ ही जाती है. देवेश के साथ भी यही होता है. सब लोग लिखते नहीं हैं, देवेश लिख रहे हैं अपने पोएम के माध्यम से. तो टू स्लीप ब्रिंग्स सूथिंग पीस ऑन माई फेस. और जब नींद आती है तो एक चेहरे पर शांति छा जाती है. बहुत अच्छा लगता है, पीस मिलती है, शांति मिलती है. तो ऐसी सुखद अनुभूति को इन लाइन्स में पिरो दिया. और लास्ट लाइन में थैंक्स बोलते हैं. थैंक्स टू दी बार्बर. हे भैया नाई जी, हे बार्बर, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स वेरी डीप. बहुत हृदय से धन्यवाद कि मुझे सुखद अनुभूति हुई. तो दिस इज़ दी पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम. इसका एनालिसिस देखा, हिंदी में पोएम की जो फीलिंग्स देखी, थीम्स देख ली, और कवि की पोइटिक टैलेंट देख लिया देवेश का कि किस तरह से एक घटना को अपने शब्दों में उन्होंने पिरोया. आनंद की अनुभूति हुई. जीवन के हर क्षण से, हर इंसिडेंट से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है. ज़रूरत है बस शब्दों में पिरोने की. कोई गद्य में पिरो सकता है तो कोई पद्य में. यहाँ पर उन्होंने पद्य में शब्दों को पिरोया, वो भी इंग्लिश वर्ड्स में और इंग्लिश पोइट्री के रूप में. हमें ये पोएम मिली, दी बार्बर्स कॉम्ब. Thank you very much.